Hi friends, everyone. Welcome back to our channel and this is correlation function. मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, जो डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं कोरिलेशन से समझते हुए, उनके लिए भाई बस यही वीडियो है। आप इस फंक्शन के यूज से आप पता कर सकते हैं कि दो ट्रेंड्स क्या आपस में कोरिलेशन कैसा है, क्या वो मैचिंग ट्रेंड्स में चलती हैं या अपोजिट ट्रेंड में चलती हैं। अगर मैचिंग ट्रेंड में चलती हैं तो कितना परसेंट मैचिंग ट्रेंड्स में चलती हैं, अगर नहीं चलती हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट तक आप देखिएगा इस वीडियो को और आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। इसमें आपको मैं एक हिंट ये भी दूंगा कि अगर आप कुछ शेयर्स को फॉलो करते हैं और उस शेयर्स को आप ट्रेंड समझना चाहते हैं निफ्टी से या किसी दूसरे शेयर्स की मॉनिटरिंग में, तो आप उन दोनों का भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब क्या निफ्टी ऊपर जाएगी तो क्या आपका शेयर ऊपर जाएगा, या निफ्टी नीचे जाएगी तो क्या आपका शेयर भी नीचे जाएगा। ऐसी ही कुछ एक रिलेशंस और सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो दोस्तों देखिए, ये एक डेटा मैंने बनाया हुआ है जनवरी से लेकर जून तक का, और यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेम्परेचर्स के। तो जब टेम्परेचर 15 है, 20 है, 30 है, और साइमल्टेनियसली मैंने कुछ एक यूनिट्स ऑफ सेल्स लगाई हुई हैं, कितनी सेल्स होती है एसीज की। तो अब समझते हैं क्या ये टेम्परेचर एसी की सेल में क्या कोई कोरिलेशन है। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि हाँ होता है, गर्मी बढ़ती है तो एसी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। क्या डेटा क्या कहता है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों को एक फार्मूला लगाना होगा जो कि मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे आपको दिखाते हुए। मैं आपके सामने एक बार दोबारा यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। इक्वल टू लगाएंगे, कोरल करके शॉर्ट फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो इसको है विच इज स्टैंड फॉर कोरिलेशन पता करने के लिए। कोरिलेशन पता करने के लिए आपको कोरल एंड देन आपको ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट जो रेंज है आपको वो लेनी है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद आप उसके अगेंस्ट में सेकंड रेंज को प्लॉट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे दोस्तों और इंटर प्रेस कर देंगे। तो कुछ दोस्तों इस परसेंटाइल में आता है, तो फिर आप ये परसेंटेज वाली बटन प्रेस करके इसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 93% क्या कह रहा है, 93% ये कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही वैसे उसी इंक्रीज में या उसी डिक्रीज में एसी की सेल्स जो है चेंज होती हैं। तो 93%। अब इसका मतलब आपको अगर अपना प्रोडक्शन प्लान बनाना है, आपको सेल्स की तैयारी करनी है, आपको मनी की या मैनेजमेंट को पूरा रेडी होना है, तो वो टेम्परेचर के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को रैंप अप और रैंप डाउन कर सकता है। अब दोस्तों यहीं पे देखिए, अगर मैं इस कोरिलेशन को बिगाड़ दूं तो देखिए कैसे काम करता है। यहीं पे अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इतनी की सेल है, यहीं पे मैं केवल इसको 1000 के अगर सेल करके छोड़ दिया तो देखिए इसने कोरिलेशन को बिगाड़ दिया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा जो भी आपने डेटास डाले हुए हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, डेटास रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर एक भी डेटा रॉन्ग हुआ तो आपके कोरिलेशन के ट्रेंड्स हैं वो गलत हो जाएगी। मैं इस डेटा को नॉर्मल कर रहा हूँ और अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन उठता है एक कंपनी पे, क्या हम जो मार्केटिंग में कॉस्ट दे रहे हैं क्या वो हमें रिजल्ट दे रही है। क्या आप ऑडिटर हैं, क्या आप मार्केटिंग के बंदे हैं या बिजनेस एनालिस्ट हैं। अगर आप इस चीज़ को पता करना चाहते हैं तो आपने जिस मंथ में जितनी मार्केटिंग कॉस्ट की है उसके अगेंस्ट में जितनी सेल रिवील की है, जितने सेल फल काटे हैं, वो ट्रेंड्स को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ ट्रेंड का डेटा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, कोरल का फॉर्मूला लगाएंगे और कोरल का फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग ये रेंज सेलेक्ट करेंगे पहली रेंज करने के बाद कॉमा, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और दोस्तों एंटर। फिर से वही लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग कर देंगे परसेंटेज। तो इसमें दोस्तों हम लोग डेटा क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमें मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाती है हमारी सेल्स की जो ट्रेंड है वो भी बढ़ती है, और ऐसा कोरिलेशन 86% है। अगर ऐसी ट्रेंड आपके पास आ रही है तो आई थिंक आपको मार्केटिंग बजट अप्रूव करने में या फिर ऐसी डिसीजंस लेने में कि हाँ मार्केटिंग आपकी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, बहुत अच्छा ट्रेंड बन जाता है और आप मैनेजमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों अगर इस डेटा को मैं ट्रेंड को ख़राब करूं कि जब आप अप्रूवल नहीं लेंगे या अप्रूवल को बिगाड़ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 15,000 का यहाँ पे किया बट आपकी केवल 20,000 की सेल हुई तो आपका एक ट्रेंड गिरा। यहाँ से ही यहाँ पे आप केवल 1000
ही आप रख लीजिएगा तो देखिए ये रिवर्स में चला गया। तो दोस्तों फिर से मैं कहूँगा डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, फिर आप वाकई एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और आप मैनेजमेंट की और अपनी मदद कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात हो गई बिजनेस इंटेलिजेंस की। कुछ लोग पर्सनल इन्वेस्टर्स होंगे, वो कीन रहते हैं कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों आइए उन्हीं की कुछ बातें कर लेते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक रैंडम डेटा है, नथिंग ओरिजिनल, दिस इज रैंडम डेटा, हाइपोथेटिकल डेटा। सो दोस्तों इसमें मैंने निफ्टी के कुछ एक रेट्स लिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट में आपका एक हाइपोथेटिकली एक शेयर लिया हुआ है, उसकी रेट्स लिए हुए हैं और उससे कोरिलेशन निकाल दिया है। तो मतलब निफ्टी जैसे जैसे चेंज होती है, जब जब अप होती है, जब जब डाउन होती है, तो आपके शेयर्स का कोरिलेशन उसके साथ क्या रहता है। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर मैंने जो कोरिलेशन लगाया हुआ देखिए यहाँ पे 71% दिख रहा है, तो इस केस में आपको आई थिंक आप मैं दोबारा नहीं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, इट्स वेरी इजी, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। मैंने कोरल लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इस रेंज को सिलेक्ट किया एंड हियर वी गो। सो दोस्तों बात करते हैं डिसीजन लेने की। तो मैं कहता हूँ कि अगर दोस्तों 50% तक भी अगर आपका कोरिलेशन पॉजिटिव की तरफ आता है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिसीजन लेंगे तो उसमें 50% तक प्लस आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग रॉन्ग नहीं हो रही है। और दोस्तों अगर 50% से जैसे अपर साइड चले जाते हैं 75%, तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन चुका होता है आपका डिसीजन लेने के लिए, आप उस ट्रेंड में डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर ये 90% के आसपास होता है, फिर तो दोस्तों आंख मीच के आप इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये चीज, ये ट्रेंड्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो जब भी करंट डिसीजन लें, इस करंट कोरिलेशन को निकालें, फिर डिसीजन लिया जाए। ऐसे दोस्तों मैंने एक और टिप का यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा इधर कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 3 में कोरिलेशन जो है इसका -99% है। तो दोस्तों अपने आप में वैसे कोरिलेशन भले ही इसका रिवर्स चल रहा हो, तो इसका मतलब कि आप कोरिलेशन के बेसिस पे दोस्तों इस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है और आपका शेयर कहीं पे भी हो सकता है। तो या तो आपको किसी दूसरे शेयर्स को फॉलो करना है जो कि आपके शेयर से मैचिंग हो, ये डिसीजन लेना है, या फिर आप इस स्ट्रेटजी से आउट होकर नई स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो बस दोस्तों मैं यकीन मानूंगा कि वाकई ये वीडियो मैं खुद में ही मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत ही मदद मिली होगी बिजनेस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी की मदद करने के लिए। होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे हमारे चैनल्स पे, और हमारे और भी वीडियोस हैं इंटेलिजेंस रिलेटेड, वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा, हमें बताइएगा किस तरीके के और वीडियोस आपको पसंद है और हम उस तरीके की वीडियोस आपको लेके आएंगे। और होप आपने वीडियो लाइक जरूर कर दिया होगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ऐसे एक चैनल है हमारा जो कि आप सभी को मदद कर सकता है बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए। एंड बस विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें। प्रैक्टिस 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 करते रहिएगा। बाय बाय।